सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा जिनकी संतान है उसे अपनी संतान से सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही में उनके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की जानकारी देंगे कि एकादशी कब मनाई जाएगी, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा, कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है तथा जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है, तो पारण करने का शुभ समय क्या है। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आप हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हो आपके पास पहुँचे और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। 2025 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अगस्त को सुबह में 11:41 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से आप सभी लोग 5 अगस्त दिन मंगलवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। एकादशी तिथि के दिन पूजा का शुभ समय है मंगलवार के सुबह में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:03 से लेकर 5 बजे तक। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर में 12:06 से लेकर 12:58 तक। ये समय भी पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल समान है। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले आप संकल्प लें कि मैं व्रत करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर रही हूँ और एकादशी का व्रत रख रही हूँ। उसके बाद से आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। जो भी सीजन के पुष्प हैं, फल हैं, उन्हें अर्पित करें और अगर आपके पास समय है तो उनके मंत्रों का भी जाप करें। पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत का भोग लगाएं और इस दिन तुलसी दल भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अंत में आप भगवान विष्णु की आरती करें। आरती समाप्त होने के बाद प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर तब स्वयं को ग्रहण करें। महत्व हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का और भी ज़्यादा महत्व है। जो भी नवदंपति है अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान की इच्छा पूर्ण होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और उनके कथा को सुनने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत आपके पूर्व जन्म के इस जन्म के सारे पापों को तो नष्ट करता ही है, साथ में आपको सुख समृद्धि भी प्रदान करता है और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पारण जो लोग भी एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 6 अगस्त दिन बुधवार के दिन प्रातः 5:45 से लेकर प्रातः 8:26 तक। इस शुभ समय में एकादशी
का पारण कर आप व्रत को पूर्ण करें। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।